नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कॉमेडी की दुनिया से सियासत के मैदान में उतरे थे राजू श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा की लड़ाई में दो हाथ करने चले थे, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही राजू ने अपने हाथ खींच लिए। आखिर गजोदर भैया के साथ ऐसा क्या हुआ? चुनाव प्रचार अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ कि उन्होंने टिकट ही वापस कर दिया। राजू श्रीवास्तव को क्यों नहीं जमा राजनीति का रंग? जो सबको अच्छा लगे वो करो। हालांकि ऐसी चर्चा उन्हें सीट दिए जाने के बाद से ही चल रही थी। इसकी खबर राजू को बखूबी थी। इसे लेकर आज तक के शो पंचायत में कॉमिक पंच भी मारा था। मेरे भी कानपुर में जो विरोधी हैं यही लिख रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि ये तो जोकर है, जोकर ही करेगा। क्या कानपुर को एक जोकर चाहिए? क्या एक सांसद जोकर बनेगा? तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जोकर हंसाता है, कभी किसी को रुलाता नहीं है। यही काम मैं करके भी दिखाऊंगा कि लोगों को खुश करूंगा, क्योंकि अभी तक जितनी देर हम चैनल में दिखाई पड़ते हैं कॉमेडी करते हुए, तो लोगों को उतनी देर खुशी मिलती है। मुझे लगता है हम क्षणिक काम करते हैं, टेम्परेरी। तो अगर ठोस करना है तो फिर उनके काम करके दिखाने पड़ेंगे, उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। कानपुर से समाजवादी उम्मीदवार को लेकर और भी कई जुमले गढ़े थे राजू श्रीवास्तव ने। अपने अंदाज में दिखाया था कि चुनाव लड़ने को लेकर उनका आइडिया कितना अलग होगा। सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अंदरूनी खींचतान में गजोधर भैया की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। और सबसे बड़ी बात कि उनकी मुश्किलें ना तो अखिलेश ने देखी और ना ही मुलायम सिंह ने सुनी। अब चुनाव एकदम सर पे आ गया है। नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना है, लेकिन अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग सहयोग नहीं करेंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो नेताजी का सपना कैसे पूरा होगा? वो मुलायम सिंह ही थे जिनका मुरीद बनकर राजू श्रीवास्तव कानपुर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे। वरना राजू तो जिसका पैसा उसके लिए प्रचार की थ्योरी में यकीन रखने वालों में से रहे हैं। कानपुर की सीट और चुनाव से तौबा करने वाले गजोदर भैया अब फिर अपनी पुरानी राह पर चल पड़े हैं। नेतागिरी में कुछ नहीं रखा। इनके अंदाज पर तो बस चुटकी लेते रहो, तो ही जनता ज्यादा खुश रहेगी। आज तक ब्यूरो। नेतागिरी में नहीं चला राजू श्रीवास्तव का जादू। यही अगर कॉमेडी का मंच हो तो नेताओं पर राजू का निशाना खूब जमता है। जुमले सुनकर हंसी भी आती है। ये सिर्फ मजाक नहीं होता, बल्कि हास्य और हकीकत के बीच कुछ ऐसा होता है जो दिल को छू भी लेता है। देखिए राजू श्रीवास्तव का नेताओं पर वो चुटीला अंदाज। अरे को है, बाहर निकल कर देखो। आई एम किंग मेकर। यहाँ पर कोई है? कॉमेडी के मैदान का धुरंधर, ड्रामेबाजी का उनका अंदाज सबसे अलग है। नेता हो या अभिनेता, कोई भी राजू के कॉमेडी बाणों से बच नहीं पाया। कि आप देश से ज्यादा हमारे काम आते हैं। कलाकार किसी पार्टी का नेता नहीं होता। अब तक तो राजू श्रीवास्तव भी यही करते आए थे। जहां पैसा मिलता था उसी पार्टी के हो लेते थे। वैसे मैं बताऊं कि मैंने पैसे लेके बहुत सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया है, और कांग्रेस के लिए भी प्रचार किया है, भाजपा के लिए भी प्रचार किया है, सारी पार्टियों के लिए किया है। क्योंकि तब मैं राजनीतिक नहीं था और मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मेरा घर भी नहीं था और किश्त भी भरनी थी गाड़ी की। तो मैंने ऐसा बहुत बार किया। तब मैं अपने आप को समझता था कि मैं टेंट, कुर्सी, साउंड, लाइट इनकी तरह हूँ। जिस पार्टी के पैसे रात में आ जाएं, सुबह उसके यहाँ लगा दो। भैया कैसे लड़ोगे? जो सबको अच्छा लगे वो करो। चुनाव जाए भाड़ में। हाँ। अच्छा, जो पब्लिक को अच्छा लगे वो करो। हम भी आदमी हैं। राजू श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ की समस्याओं को उठाने का उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। नालियां बजबजाती रहती हैं कानपुर की, यूं भरी भरी नालियां, सोरिया लेटी हैं। उनको पता ही नहीं कितने बच्चे उनके, कौन दूध पी गया, कौन पी नहीं पाया, कौन डबल पी रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में जनता
इस उम्मीद से वोट करती है कि उनका प्रतिनिधि उनकी बात सुनेगा, उनकी समस्याओं का समाधान खोजेगा। जोकर हंसाता है, कभी किसी को रुलाता नहीं है। यही काम में कॉमेडी के मैदान में राजू का कोई सानी नहीं है, लेकिन चुनाव रियलिटी शो नहीं दिखाई पड़ते हैं कॉमेडी करते हुए। तो राजू श्रीवास्तव अब कानपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजू श्रीवास्तव को समाजवादी राजनीति रास नहीं आई। चुनावी मैदान में उतरे थे नेताजी को पीएम बनाने के लिए, लेकिन नेताजी के कार्यकर्ता राजू के साथ ही नहीं जुड़े। नाराज राजू श्रीवास्तव ने कानपुर की सीट छोड़ दी। उधर पंजाब से सविता भट्टी, मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी की पत्नी ने भी आम आदमी पार्टी के टिकट को वापस कर दिया है। सविता भी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से जुड़े तो सविता भट्टी और भगवंत मान आम आदमी पार्टी से। कॉमेडी के अलावा इन तीनों में दूसरी समानता सियासत ही बनी, लेकिन चुनावी गहमागहमी शुरू ही हुई थी कि इनमें बराबरी की एक कड़ी टूट गई। राजू श्रीवास्तव ने चुनाव में साइकिल सवारी का इरादा छोड़ दिया तो सविता भट्टी ने चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी की दी हुई सीट छोड़ दी। राजू की तरह सविता की शिकायत स्थानीय राजनीति है, आला कमान से उन्हें कोई समस्या नहीं। The question is not elections and winning it. The question is कि अगर हम आज कोई ऐसे चेंज को देश में लाएं जिसका असर अगले 5 सालों तक आपको नजर आएगा। So I am not an embarrassment. My step. I think आपको ये क्वेश्चन उन लोगों को पूछना चाहिए जो हर रोज अपने दल बदलते हैं। चुनावी समर में अब बचे हैं भगवंत मान, जिन्होंने पंजाब पीपुल्स पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। भगवंत को टिकट भी मिल गया है संगरूर सीट से। अब भगवंत मान सविता और राजू की राह चलते हैं या फिर मैदान में डटे रहते हैं, कहना मुश्किल है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।